पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है जी 5, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। तो समझ में आ गया होगा किसमें गुणा करना है। कौन कौन बताएगा तो नहीं हाथ उठाओ तो। हाँ बहुत बढ़िया। केवल समीकरण 1 में ही गुणा कर देंगे, किससे 2 से। कोई कहेगा कि ना ना हम तीनों से करेंगे तब भी ठीक है। उस स्थिति में y बराबर होगा, 2 से करोगे तो x बराबर होगा। चलो अब हाथ दर्द करने लगेगा, नीचे कर लो। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर, अभी करने पर नहीं, गुणा कर। क्या करने पर? आज जो 3 से किया रहेगा जोड़ने पर, और जो 2 से करेगा घटाने पर। अब पहला में 1 नहीं लिखेंगे, हमने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। 1 से तो सब में गुणा रहता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर, समीकरण 2 को घटाने पर। तो इसमें कह रहा है कि 2 से गुणा कर, तो 2 से गुणा करो। 2x प्लस 2y बराबर 10। अब ऐसा नहीं कि 2 से है तो खाली एक में कर देंगे, तीनों पद में होगा। समझ में आ रहा है ना। इक्वेशन में जितना पद होगा सब में 2 से गुणा होगा। और 2x माइनस 3y 4। यहां हमें घटाना है तो चिन्ह होगा चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, 5y ना। हमको भी जो हुआ दोगे तुम लोग, 5y बराबर 6, y बराबर 6/5 हो जाएगा इतना। तो अब कटेगा नहीं, ये भिन्न है, भिन्न में ही रहने देते हैं। अब किसी भी समीकरण में, ये पहला आसान हमको लग रहा है, x प्लस वाई बराबर 5। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसमें मान रखेंगे, इसमें x प्लस वाई बराबर 5। तो पहले है x, अब प्लस y के जगह पर अब क्या करना है 5/6/5 रखना है, अब बराबर 5। तो इसको क्या करो, अभी इधर कुछ मत करो, x को अकेले हमें रखना है, मान निकालना है 5, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 6/5। समझ में आ रहा है। x बराबर 5/5 माइनस 6/5, बाटा पर का जोड़ घटावा सही ना बनता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, x बराबर 19/5। अब कुछ हो नहीं सकता है तो यही पे दोनों को घेराबंदी कर देंगे। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, आंसर मिला बराबर 4। ये था पहला, ये था दूसरा। अब ये है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये कौन विधि था, विलोपन विधि। ये था विलोपन विधि। चलो एक क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। तो समीकरण 1 से छोटा है x बराबर 5 माइनस वाई। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है 2 गुना 5 माइनस वाई, अब प्लस माइनस माइनस है, माइनस 3y बराबर 4। अब करेंगे दोनों में गुणा, 5 दूनी का 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर
4। 10 माइनस 2 और 3 जुट जाएगा, 10 माइनस 5y अब बराबर 4। 5y माइनस इधर ही रहेगा, इसको हम लेके चल जाते हैं उधर, तो 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 6 बटा माइनस 5, माइनस माइनस गायब कर दो, y बराबर 6 बटा 5। इसमें भी आ रहा है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब एक है x प्लस वाई, तो x प्लस 6 बटा 5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6 बटा 5, x बराबर 25 माइनस 6 बटा 5, x बराबर 19 बटा 5। तो ये तो प्रोसेस दोनों में समान है, लेकिन ये जो केवल विलोपन किए है ना, ये थोड़ा सा अधिक है, और जितना ही बड़ा गुणांक होगा उतना ही ज्यादा इसमें कठिनता आएगी। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में तुलना हुआ तो यही निकल के आया कि विलोपन विधि आसान है, विलोपन विधि जो है आसान है।